नगर परिषद के चुनाव में इस बार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 नगर सेवक और एक नगर अध्यक्ष के तौर पर अपने नुमाइंदों को खड़ा किया है। भोकर तालुक़े के मारूफ शख्सियत मौलाना मोबीन इनामदार को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भोकर नगर अध्यक्ष के तौर पर इन्हें खड़ा किया गया है। इसी तरह प्रभाग नंबर 1 में मोहम्मद कामरान, प्रभाग नंबर 2 में इमरान भोजानी, प्रभाग नंबर 4 में करीम भाई करखेलीकर, प्रभाग नंबर 10 में शारमीन नाज जुनेद पटेल और प्रभाग नंबर 10 में ओबीसी से निज़ाम बाबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के तौर पर इस चुनाव में खड़े हैं। भी चुनाव होने जा रहा है, मजलिस कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है और किस तरह का माहौल है? आज भोकर तालुक़े में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चुनाव से मुताल्लिक़ तैयारियों के बारे में मालूमात दी। भोकर की टीम 15 साल से काम कर रही है और अभी वक्त आ चुका है, हमको बी फॉर्म भी मिल गए और इलेक्शन भी हो रहे। सैयद मोइन साहब ने बुलाकर ऑफिस पे जनाब फिरोज लाला साहब, बेग साहब, इन्होंने हमको बी फॉर्म दिया और इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार किया। तो इसलिए हमारे पास नगर अध्यक्ष जो ओपन छुटा है तो मौलाना मोबिन खान साहब को उम्मीदवार है, ये इनको बी फॉर्म दिया गया, ये हमारे उम्मीदवार हैं। और 1 नंबर से कामरान भाई मोहम्मद कामरान ये उम्मीदवार है। 2 नंबर से मोहम्मद इमरान भोजानी है और 4 नंबर से करीम भाई करखेलीकर है और 10 नंबर से मैं खुद पटेल शारमीन नाज महिला उम्मीदवार है और 10 नंबर ओबीसी से मोहम्मद निज़ाम बाबा ओबीसी के उम्मीदवार है। और यहाँ इंशाल्लाह खुशी की लहर है और बड़े खुश है लोग कि मजलिस का परचम यहाँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बल्दिया में लहरेगा। 22 सीटों में से मजलिस 4 सीट और एक नगर अध्यक्ष लड़ा रही है, तो ऐसा नहीं लगता है कि 4 सीटों पे चुनाव में आप हिस्सेदारी ये अभी तो जो है ना, हमारा ये पहला वक्त है चुनाव के अंदर, जो मजलिस का पहली बार हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। चाहे तो 22 भी लड़ा सकते थे, पर हम खुद चाहते कि शुरुआत थोड़े से हो। शुरुआत आज हम 5 सीट और एक नगर अध्यक्ष चुन के लाएंगे तो इंशाल्लाह अगली बार अपूरी लड़ाएंगे। यहाँ के जो बीजेपी के बड़े लीडर ने हमेशा मुसलमानों का इस्तेसाल किया है, मुसलमानों को सियासी तौर पर इस्तेसाल किया, वो दूर रखा है। उस बारे में आप क्या कहें? देखो, यहाँ के आमदार और खासदार जब चुन के चले जाते हैं तो भोकर की तरफ कभी देखते नहीं और वापस आते नहीं। सिर्फ इलेक्शन के वास्ते यहाँ के मुस्लिम समाज को यूज करा जाता और उसके बाद उनको सिर्फ चॉकलेट दिया जाता। कि आज बहुत सारे स्कूल के मुद्दे हैं, कॉलेज के मुद्दे हैं, मुस्लिम आंगनवाड़ी के हैं, मुसलमानों के शादी खाने के मुद्दे, जो मुस्लिम समाज के 1 रुपए का भी काम नहीं किए उन्होंने आज तक, सिर्फ चॉकलेट। भोकर का अशोक चांद का गढ़ माना जाता है। हाँ, वहां पर इमाम की सीट निकल पाएंगे इंशाल्लाह। देखो, जिस तरह बिहार में रिजल्ट लगा है उसी तरह इंशाल्लाह मजलिस का जब भैंसे के अंदर हमारे से 40 किलोमीटर तकरीबन है, वहां पर भैंसे के अंदर नगर अध्यक्ष भी एमआईएम का है और नगर सेवक भी वहां पे एमआईएम के आ सकते, तो भोकर में क्यों नहीं आ सकते? आपका मुकाबला किससे समझा जाए? कांग्रेस से समझा जाए? बीजेपी से हमारा मुकाबला है और हम उनसे, कांग्रेस और बीजेपी एक ही गाड़ी में सवार है। अगर मजलिस की सीट आते हैं अच्छे नतीजे लेकर, तो विकास के दृष्टिकोण से सबसे पहले आपका क्या? यहाँ पर उर्दू कॉलेज करना चाहिए, जो कि यहाँ के लोग नांदेड़ जाते और बल्दिया के अंदर कोई तालुके में टैक्स नहीं है, जो सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ पर भोकर में है। सत्ताधारी जो काबिज थे भोकर के अंदर, आपको लगता है कि विकास हुआ भोकर? नहीं, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे हर समाज के लोगों का और गरीब लोगों का, यहाँ तक कि 18 पकड़ जात के लोग खेड़े पाड़े से आके तरकारी रोड पे बेचते हैं और गरीब लोगों के वास्ते रोडों पे बैठना पड़ता है। यहाँ पे मार्केट कमेटी का बाजार की तो खुद जगह नहीं है और मच्छी मार्केट की भी जगह नहीं है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं करे, चौहान साहब ने कोई विकास नहीं करे, सिर्फ नेता लोगों के घर और बिल्डिंगा बन गई। 2 तारीख को मतदान होने जा रहा है, अवाम से आपकी क्या अपील रहेगी? अवाम से ये अपील रहेंगी कि इस बार पहली बार मजलिस यहाँ पर आई है, इंशाल्लाह एक माहौल ऐसा है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए।
हर बारी 70 साल से कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हमने, हमारे बुजुर्गों ने आज तक वोट दिया। एक पहली बार मौका मिला है जो मजलिस को वोट दी। आप कौन से प्रभाग से? मैं 10 नंबर लेडीज वार्ड है, 10 नंबर पर भाग है हमारा, पटेल शर्मिन नास। किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? हम यहाँ पर बल्दिया के अंदर जो आज गुंटेवारी का मसला है, जहां की 2500 रुपए लगा फीस है उसकी, तो 25,000 रुपए लगते हैं। अगर नगर पालिका के अंदर नमूना नंबर 43 भी निकालना है तो 2 से 3,000 रुपया लिया जाता है। यहाँ पे लूट मार होती है। और नगर पालिका के कोई बल्दिया के कर्मचारी, कभी कचरे की गाड़ी होगा या साफ सफाई का मुद्दा होगा, लाइट का मुद्दा होगा, जब हम टैक्स भरते तो हमको बल्दिया की सुविधा होना चाहिए। नगर पालिका की कोई सुविधा नहीं आती। नगर पालिका पूरा इंतजाम हम लोगों के बीच में जाकर करेंगे। और जो भी घर लोगों के वास्ते नगर पालिका आने की जरूरत नहीं, मजलिस के उम्मीदवार चुन के आने के बाद हम उनके घर तक जाके काम करे वाला कागज उनके घर तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस और वंचित का असर देखने मिलेगा, युति जो हुई तो होकर नहीं, यहाँ पर युति टूट चुकी है। कांग्रेस और वंचित अलग अलग लड़ रहे। नहीं, उसका वो उनसे कोई हमको लेना उतना फर्क नहीं गिरने आ रहा है। हमारी डायरेक्ट लड़ाई बीजेपी से है। क्यों? तो कांग्रेस और बीजेपी ये सब अशोक चौहान इनके गोद में बैठे वाले जितने भी पार्टियां हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद निज़ाम मोहम्मद अनवर उर्फ बाबा। मैं वार्ड क्रमांक 10 से ओबीसी उम्मीदवार हूं। और ओबीसी उम्मीदवार होने से हमारे साथ जुनेद पटेल भी है, उनकी महिला सीट है। हम दोनों साथ में लड़ने वाले हैं। और ओबीसी से इतना वहाँ पे काम जो है गली के अंदर कुछ काम वगैरह होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हम जब चुन के आएंगे वो गली के अंदर बहुत से काम करेंगे, बहुत अच्छा विकास करेंगे। और गली के अंदर चाहने वाले भी हमारे बहुत है। हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद करीमुद्दीन है, प्रभाग क्रमांक 4 से ओपन पुरुष है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में? रशीद टेकड़ी के ऐसे ऐसे मसले हैं जहाँ पे उर्दू आंगनवाड़ी नहीं है, रास्ते बरोबर नहीं है और लोगों को पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। हम वही विषय में लोगों के पास जाएंगे और उनसे मांगेंगे मतदान। बीजेपी से। कांग्रेस खत्म है, नांदेड़ जिले में कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। बीजेपी अशोक चौहान का गढ़ माना जाता है खास करके होकर, ऐसे में भी एमआईएम आपको कैसा लग रहा है? नहीं, एमआईएम आज अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन खान साहब आए जब से बहुत 100% पावरफुल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं भोजानी मोहम्मद इमरान मोहम्मद इलियास, वार्ड नंबर 2 बी से मैं खुद उम्मीदवार हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भोकर नगर परिषद इलेक्शन के अंदर। काफी दिनों के बाद मजलिस ने अपना बुला खड़ा किया, आवाम में किस तरह चल रहा है? जी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से मजलिस की यहाँ पे मुसलसल मेहनत चालू थी। और 2-3 पिछले इलेक्शन में भी हमने यहाँ से उम्मीदवार खड़े करने के लिए बोला था, लेकिन पार्टी के आला अफसरों ने समझो उस बात को इस बार हमें मंजूरी दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम 5 उम्मीदवार के साथ एक नगर अध्यक्ष कैंडिडेट, इस तरह से 6 लोग कुल खड़े हैं। आप जो प्रभाग से खड़े हैं वो प्रभाग का विकास हुआ नहीं, क्या लगता है? जी, मैं वार्ड नंबर 2 यानी कि शहीद नगर पावर कॉलोनी से खड़ा हूँ। वहाँ पे पिछली बार जब आमदार के इलेक्शन हुए थे, जब अशोक राव चौहान साहब की लड़की वहां से थी, तो वहां पे उन्होंने इलेक्शन के आचार संहिता लगने के एक दिन पहले भूमि पूजन किया था एक रोड का। जो रोड का सिर्फ भूमि पूजन किया गया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। उसी तरह ये नगर पालिका इलेक्शन जब लगी तो इस बार भी उन्होंने वहां पे आके सिर्फ भूमि पूजन करके बोर्ड लगा के चले गए। यानी कि भोकर में एक प्रथा बन गई वाली है कि इलेक्शन आ गए तो वहां पे सिर्फ भूमि पूजन कर दो और चले जाओ। जैसे कि भोकर एमआईडीसी का भी आप देख लो, वहां पे सिर्फ रोड बनी हुई है, बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोड भी क्यों बनाई गई? क्योंकि गुत्तेदारों का फायदा हो जाए, अपने को कमीशन मिल जाए। इस तरह से भोकर में जितने भी आप कामें देखेंगे, भोकर में तहसील की बिल्डिंग बड़ी बन गई, बीएनसी की बिल्डिंग बड़ी बन गई, इतना बड़ा ब्रिज बन गया। अब लोग बोल रहे हैं कि यह है अशोक राव चौहान का डेवलपमेंट, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों को जिन चीजों की जरूरत है, जैसे कि बस स्टैंड आप देख लो, वही निजाम के जमाने का है। जिला परिषद जो सबसे बड़ी स्कूल है आज भोकर की, आप देख लो एकदम पूरी तरह से खंडर है। और मुसलमानों के लिए तो एजुकेशन हो या गली में किसी भी सहूलियत के बारे में हो, कोई डेवलपमेंट नहीं है, किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में अगर लोगों का साथ रहा और मजलिस के कैंडिडेट विन रहे तो भी, और अगर नहीं रहे तो भी, हम हमेशा उनकी खिलाफत करेंगे
और ज्यादा से ज्यादा भोकर की तरक्की में हम हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। देश के वास्ते उम्मीदवार है, किस तरह का माहौल है भोकर में, क्या कुछ कहना चाहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, भोकर नगर परिषद का इलेक्शन का यह तीसरा टर्म है। 2009 फर्स्ट, सेकंड टर्म 2014, 2020 में वार्ड रचना हुई, मगर कोरोना काल की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए। अब ये 2025 में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये अवाम में से नगर अध्यक्ष चुना जा रहा है, थेट नगर अध्यक्ष जिसे कहते हैं हम लोग। यहाँ ओपन छुटा है, तो मुसलमानों ने एक उम्मीद लगाई थी कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है इंसाफ करेगी मुसलमानों के साथ, मगर कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी राह पर चलते हुए मुसलमानों को फिर जो है किनारा कश कर दिया गया। और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी, आम आवाम की भी। भोकर जो है इसमें सिर्फ मुसलमान ही, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, दलित भाई है, हिंदू मुस्लिम है। सबकी ख्वाहिश थी कि भाई पब्लिक में से कोई चेहरा चुना जाए जो चेंज हो इस बारे में। तो हमारा नाम पेश किया गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमको उम्मीदवार बनाया है। तो एक भोकर में एक पब्लिक में ये है कि इस मर्तबा बदलाव हो, पुराने चेहरों से नए चेहरे की डिमांड पब्लिक में है। इससे पहले कोई सियासी जमात से आप जुड़े थे? मैं आज तक किसी सियासी जमात से नहीं जुड़ा, ये पहला मौका है मैं किसी सियासी जमात से जुड़ा हूँ, वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो ये पब्लिक है, सब जानती है। सियासत में आने का मकसद क्या है? सियासत में आने का मकसद है कि जितने मुसलमान हैं, दलित हैं, वंचित लोग हैं, जो ऐसे लोग जिन पर सियासी जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ मिले, बस यही मेरा मकसद है। अभी तक भोकर का विकास हुआ आपको लगता है क्या? जैसे अभी हमारे इमरान भाई ने बतलाया है कि आम जनता का जो विकास है, आम जनता के जो इश्यूज है, आम जनता के जो मसाइल है, वो आम जनता तक नहीं पहुंचे। यानी नगर परिषद होने के बाद नगर परिषद से जो हुकूक है नगर परिषद के, वो नहीं। जैसे कि नल पट्टी है, एक नॉर्मल बात अगर करते हैं, नल पट्टी हर एक आदमी के घर को जो है नल है, उसका महीना है 150 रुपए। एक आम आदमी जो रोजाना 100 रुपए कमाएगा, वो महीने को 150 रुपए मुश्किल से भरेगा। हम इंशाल्लाह मजलिस के पूरे उम्मीदवार नगर अध्यक्ष के साथ चुन के आएगा तो हम 40 रुपए नगर नल पट्टी, और बहुत सारे उसमें दीगर टैक्सेस है, नमूना नंबर 43 है, उसको हम मशवरे के साथ ठहराव पास करके एक कम कीमत पे करेंगे। यानी नमूना नंबर 43 हो गया, गुंटेवारी होगी, इसमें नगर परिषद में दलाली का भ्रष्टाचार है, जिसको मजलिस खत्म करेगी इंशाल्लाह। चुनाव में यहाँ पर अशोक ने मुस्लिम वोटर्स को वो जगह चुना गया है। जी, वोट डालने से पहले रखने की कोशिश करें। भोकर को बिहार बनाने की कोशिश की गई, और इस वक्त में बिहार ने बतला दिया कि जांबाज कैसे होते हैं। बिहार में 5 आमदार एमएलए चुन के आए, ये मजलिस के 5 शेर नगर अध्यक्ष के साथ इंशाल्लाह चुन के आएंगे। बिहार का असर भोकर में देखने मिलेगा? बिल्कुल देखने मिलेगा। अगर आप नगर अध्यक्ष चुन के आते हैं और आप नगर से चुन गए, तो तरक्की के लिए, विकास के सबसे पहले आपकी क्या तरजीह होगी काम? हम पब्लिक से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, और नगर परिषद के अंडर में जितने काम है, देखो नगर परिषद जो है दवाखाना खोल सकती है, मगर यहाँ पर नगर परिषद के जरिए एक भी दवाखाना नहीं है। नगर परिषद स्कूल चला सकती है, मगर यहाँ पर नगर परिषद के जरिए स्कूल नहीं है। यहाँ पर मुसलमानों की बड़ी कसीर आबादी है, फिर भी मुसलमान बारहा उर्दू आंगनवाड़ी का मुतालबा करते हैं, मगर आज तक उर्दू आंगनवाड़ी नहीं मिली है। तो जो जिसके हक है उसको दिलाने की हम कोशिश करेंगे। मजलिस मुस्लिम चेहरा बनकर मशहूर पार्टी है जी, दीगर समाज के वोटर्स को अपना तरह आगत करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए कैसा है, ये भोकर हमारा जो है एक घर है, इसमें हर समाज के लोग रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि लोग जो है इससे मजलिस से किनारा कश होंगे। मजलिस सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, मजलूमों की, वंचितों की और आदिवासियों की, हर एक को इंसाफ दिलाने वाली ये जमात है। चुनाव होने जा रहा है, जी जी जी, आवाम से आप क्या अपील करेंगे? हम आवाम से ये अपील करेंगे कि भोकर को बचाने के लिए, भोकर को सरसब्ज व शादाब और भोकर को
आबाद रखने के लिए, भोकर को दलाली से पाक करने के लिए आप नए चेहरों को चुन के लाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक साफ शफाफ चेहरा नगर अध्यक्ष की शक्ल में दिया है। बाकी फर्स्ट टाइम जो है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जमीन पर इनका बहुत बड़ा काम है, ऐसे लोग मैदान में आए हैं। ये भी एक फ्रेश चेहरे हैं, साफ है और इनकी खिदमत बड़ी खिदमत है। ऐसे चेहरों को मजलिस ने दिया है। हम पब्लिक से ये अपील करते हैं कि आने वाली 2 दिसंबर को पतंग इस निशान को वोट करें। इसके सामने का जो बटन दबाकर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को जो है एक भरपूर जो है अक्सरियत से कामयाबी दिलाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद कामरान और मैं प्रभाग क्रमांक 1 ब से सर्वसाधारण की उम्मीदवारी लड़ रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये वार्ड से उम्मीदवारी दी गई, असद साहब ने दिए मुझे, और मैं इंशाल्लाह पूरे ताकत लगा दूंगा, हर तरीके की ताकत लगा दूंगा और जीतने की कोशिश करूंगा। क्या और अल्लाह का शुक्र है भोकर वालों के लिए भी, हमारे लिए, कि आज पहली बार मजलिस यहाँ पर उतरी है। आज तक पूरे पब्लिक का इंतजार था कि भोकर में मजलिस नहीं खड़ोती, अभी तक खड़ो नहीं करी। हमको एक मौका चाहिए पतंग को और डालने के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि असद साहब ने हमको, मोइन साहब ने, इम्तियाज जलील साहब ने, फिरोजलाला साहब ने हमको ये मौका दिया कि पतंग को और डालने का। और इंशाल्लाह हम पूरी ताकत लगाकर काम करेंगे और इंशाल्लाह 5 नगर सेवक और 1 नगर अध्यक्ष, ये 6 की 6 सीटें जिता कर लाने की कोशिश करेंगे।